हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम सिलेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे और सिलेक्टर के कितने टाइप होते हैं, जैसे यूनिवर्सल हो गया, क्लास हो गया, आईडी होगी। देन आईडी की हेल्प से हम किसको टारगेट कर सकते हैं, क्लास की हेल्प से हम किसको टारगेट कर सकते हैं। एंड देन जो आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर रहता है वो आपकी पूरी होल बॉडी पे अप्लाई हो जाता है। देन हमने एक स्ट्रक्चर भी बनाया था। सबसे पहले तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से एक फाइल का नाम रख लेते हैं हम आज फ्लैक्स बुक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है। अब इसके अंदर सारा काम करेंगे। जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, अगर हम पीछे वाली क्लास देखें, सीएसएस क्लास एंड देन ये नहीं थी, इंटरनल सीएसएस। ठीक है। अब इसके अंदर हमने सेम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी थी। देन वो क्या कर रहे थे, आपका टॉप टू बॉटम आ रहे थे। आज की क्लास में हम प्रॉपर एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके हेल्प से फ्लैक्स बुक्स की हेल्प से। आज की क्लास का कंटेंट रहेगा फ्लैक्स बुक्स। ठीक है। अब जो कार्ड आपके टॉप टू बॉटम आते हैं, देन आज हम उनको लेफ्ट टू राइट करके देखेंगे, या फिर कोई आपको मैंने असाइनमेंट भी दे रखी है, उस असाइनमेंट्स का पोर्शन भी बना के हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो फ्लैक्स बॉक्स होता है वो प्रॉपर्टीज ही होती है, आपके एलिमेंट्स के ऊपर ही काम करेगी। देन एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रही है तो आपके कुछ ना कुछ सिलेक्टर भी यूज होंगे। अब फ्लैक्स बॉक्स में दो चीजें होती हैं। फ्लैक्स बॉक्स में दो चीजें, सबसे पहले तो होता है पेरेंट, यानी कि जिसके अंदर सारा का सारा कंटेंट है। फिर आते हैं चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, जिस जो पेरेंट के अंदर है। ठीक है। अब चाइल्ड बॉक्स भी हो सकता है, यानी कि बॉक्स के अंदर बॉक्स, डिव के अंदर डिव। तो वो नीचे वाला जो बॉक्स होगा वो आपका चाइल्ड ही होगा। ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने एक कंटेंट बनाया div, और div को मैंने क्लास दी बॉक्स। ओके। अब बॉक्स मैंने सीएसएस दे दी। अब इसके अंदर कोई हेडिंग है, हेलो वर्ल्ड। अब एक और हेडिंग है, हम चाहते हैं कि ये दोनों पैरेलल आए या फिर आमने सामने आए। जैसे अभी के लिए टॉप टू बॉटम आएंगी, ये हम चाहते हैं कि ये इस साइड आए, लेफ्ट टू राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लैक्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है डिस्प्ले फ्लैक्स। देन डिस्प्ले फ्लैक्स करते क्या होता है, आपके जो एलिमेंट है दोनों के दोनों आमने सामने हो जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट हो जाए। बट हम चाहते हैं प्रॉपर एक फॉर्मेट में जाना, ये स्पेसिंग नहीं देगा, हमें स्पेसिंग भी चाहिए। हमें स्पेसिंग डालने के लिए भी प्रॉपर्टी होती है फॉर स्पेसिंग। ये है मल्टीपल प्रॉपर्टी। जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट में आपके पास काफी सारी प्रॉपर्टी आएंगी। सबसे पहले तो सेंटर, अगर आपको सेंटर करनी हो। फिर आएगी आपके पास राइट। देन फिर आपके पास एंड भी आ सकती है, जैसे फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, राइट। लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट होता है। फिर आपके पास बीच में स्पेसिंग, अभी के लिए बीच में स्पेसिंग नहीं देगा, हमें चाहिए इन एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग। तो बीच में स्पेसिंग देने के लिए हमारे पास आएगी स्पेस। फिर आएगी आपके पास स्पेस अराउंड। ठीक है, तो अराउंड हो गया। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी स्पेस इवनली। ठीक है। हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके देखते हैं। अब कई बार आपके पास कुछ ऐसा भी कंटेंट हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, एंड देन इसके अंदर ड्रिबल नाम की वेबसाइट्स पे जाते हैं, और अपना जो असाइनमेंट थी, एक लैंडिंग पेज थी, उसको ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट वाली। एंड देन ओपन विद कोड। ये देखो, जो ये बॉक्स है बाहर और ये अंदर भी बॉक्स है, यानी कि बीच का कंटेंट अलाइन हो रखा है, यानी बॉक्स के अंदर बॉक्स यूज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इन आइटम को फ्लेक्स करना है, यानी आमने सामने लेफ्ट टू राइट करना है, तो हम इसको सीएसएस देंगे। अगर एक और बॉक्स मैं बना दूं, कंट्रोल सी एंड वी, अगर इन दोनों बॉक्स को ही आपको लेफ्ट टू राइट करना है, तो आप इसके पेरेंट को प्रॉपर्टी दोगे, ना कि इसको, क्योंकि इन दो को कर रहे हैं तो ये पेरेंट है। अगर इन दोनों को कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी आपकी टैग्स के ऊपर लग रही है,
जितने उसके अंदर पेरेंट टैग होंगे उसी के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। जैसे अगर हमने इनका पेरेंट टैग लिया तो देन ये बॉक्स और ये बॉक्स लेफ्ट टू राइट हो जाएंगे, ना कि टेक्स्ट। ठीक है, अभी के लिए हम इस बॉक्स को प्रॉपर्टी देते हैं स्टाइल टैग डॉट बॉक्स, सीएसएस लगाएंगे। सबसे पहले तो हाइट विड्थ लगाओ क्योंकि हमें प्रॉपर विजिबल करवाना है। हाइट हो जाएगी इसकी 300 पिक्सल, विड्थ हो जाएगी इसकी 600 पिक्सल। बीजी कलर लगा दो इसके अंदर रेड, एंड देन आपका पेज बन जाएगा कुछ इस तरीके का। ये मैं चाहता हूँ जो ये कंटेंट है ये लेफ्ट टू राइट इधर हो जाए। इधर आएगा कैसे? फ्लैक्स प्रॉपर्टी से डिस्प्ले फ्लैक्स। ये देखो आपके लेफ्ट टू राइट हो जाएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि आईडी सेम है। मैं एक की आईडी डिफरेंट कर देता हूँ ताकि एक ही कंटेंट लगे। ठीक है, अब ये स्पेसिंग नहीं आ रही, मैंने पहले बोला था कि आपकी स्पेसिंग नहीं आती। स्पेसिंग के लिए हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ये वाली। अभी के लिए हम तीनों यूज करके देखते हैं। सबसे पहले तो फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर क्या करता है? बिल्कुल सेंटर में अलाइन करेगा बट स्पेसिंग साइड में देगा। ये देखो साइड में स्पेसिंग है, ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? इसको कट करते हैं, एंड एंड कर दो, ये लास्ट में चिपक जाएगा। या फिर राइट कर दो, राइट में ये राइट भी यही होता है। तो इस तरीके का कंटेंट तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट आपका एक साइड चिपक गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी स्पेस बिटवीन, इसको कमेंट करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस। ठीक है, स्पेस बिटवीन क्या करेगा? आपके बीच में स्पेस देगा, साइड में स्पेस नहीं देगा। बीच में यानी एलिमेंट्स के बीच में। ये देखो साइड में स्पेस नहीं है, बीच में सारा स्पेस है। अगर यहाँ पे तीन हेडिंग्स होती तो तीनों हेडिंग्स का होती स्पेसिंग में आ जाती। ये देखो बीच में स्पेस है, साइड में स्पेस नहीं है। पर इस तरीके का भी कंटेंट हम नहीं रखते। हम बनाते हैं एक और, मैं अलग अलग प्रॉपर्टी लाइन में ही लिख रहा हूँ ये, ताकि नोट्स बनाने में भी हेल्प हो। स्पेस अराउंड, अराउंड क्या देगा कि एक एलिमेंट के साइड में स्पेस होगा, यानी कि इसके साइड में भी स्पेस और इसके साइड में भी स्पेस। अब ये याद रखना कि इसके साइड में स्पेस इधर भी है और इसके साइड में स्पेस इधर भी आएगा, यानी कि बीच में ज्यादा और साइड में कम। ये देखो इधर कम और बीच में स्पेस ज्यादा, क्योंकि ये आधा स्पेस इसका है और आधा स्पेस उसका है। बट इसके साइड में तो कोई एलिमेंट है नहीं, यानी कि अराउंड में स्पेस आता है। ये भी कंटेंट बढ़िया है। फिर हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट आपके पास आता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, जो मोस्टली यूज होता है। ये क्या करेगा? इक्वल स्पेस देगा आपको हर एक साइड, यानी कि सारी साइड स्पेसिंग देगा। सारी साइड स्पेसिंग देगा तो देन आपकी then हमने स्पेसिंग डाल दिया है। अब क्या करते हैं? देखो कंटेंट हमारा बन रहा है। अब इसमें एक चीज और ओड सी लग रही है। पहली बात तो ये जो कंटेंट है बीच में लाइन होना चाहिए। जैसे ये सेंटर में तो आ गया, हॉरिजॉन्टली तो आ गया, वर्टिकली नहीं आया। वर्टिकली करने के लिए भी हमारे पास सिंगल ड्यू में प्रॉपर्टीज होती थी, तो इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। सबसे पहले इसको अनकमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए आएगा अलाइन आइटम्स, यानी कि चाइल्ड प्रॉपर्टी के लिए अलाइन आइटम सेंटर। ये देखो आपके कंटेंट बिल्कुल सेंटर में आ गया। यानी कि अगर आपके पास ये कार्ड फॉर्मेट में होते देन आपका पूरा का पूरा सेंटर में आ जाता। अभी के लिए मैंने एक डिव को डिजाइन करके दिखाया है। अब हम करते हैं मल्टीपल डिव को डिजाइन। सबसे पहले तो इन डिव की क्लास सेम कर देते हैं, बॉक्स और एक और कार्ड का कॉपी कर देते हैं, तीन कार्ड। ये देखो तीन कार्ड है। अब इनकी हाइट एंड देन विड्थ कम कर देते हैं, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। ये देखो 100 तो कम हो जाएंगे, 200 कर लो, 200 कर लो, एंड देन 200 भी कुछ कम लग रहे हैं। चलो बीच का कंटेंट एक एक हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों जो बॉक्स है वो आए आपके लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट तीन बॉक्स है, देन आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी मल्टीपल एलिमेंट्स आ जाए तो हम क्या करते हैं? डिव का यूज। अब सोचो कि तीन डब्बे हैं, इनके अंदर चाहे कुछ भी हो, डब्बे अलाइन करने हैं।
एक और div जो कि पेरेंट div होगा और इस div को हम बंद कर देंगे नीचे। ये रहा, ठीक है। ये तो इनके div है और ये एक पेरेंट div है। ये वाला div पेरेंट है यानी सबसे बाहर। अब फ्लेक्स प्रॉपर्टी हम इन पे नहीं लगाएंगे। इनकी सबसे पहले तो स्पेसिंग बढ़ाते हैं, हेलो वर्ल्ड ये हटा देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग हम ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो हेलो वर्ल्ड ऊपर नीचे आ रही है, स्पेसिंग भी आ रही है। अब मेरे को करने हैं ये दो जो बॉक्स है ये इधर करने हैं। इधर करने के लिए हम प्रॉपर्टी किसको देंगे, इस वाले डिव को, यानी मेन डिव जो होगा आपका बड़ा। तो मैं इसको क्लास देता हूँ कंटेनर लाइक कुछ भी। देन मैंने इसको सीएसएस दी फ्लैक्स की, डॉट कंटेनर, एंड देन कंटेनर क्या होगा आपका, डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स करते ही एक लाइन में आ जाएंगे जैसे पहले ये चीज आ रही, ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड एक डिव में है, याद रखना। ये अलग डिव का और ये अलग डिव का। अब इसको देनी है स्पेसिंग, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, देन आपका इवनली स्पेस भी आ जाएगा। बट हम बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके का कंटेंट। इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए इस बाहर के कंटेंट की सीएसएस में हाइट विड्थ होनी चाहिए, HEIGS की हाइट होनी चाहिए इसकी 400 पिक्सल। विड्थ तो चलो एक बार के लिए रहने देते हैं रेड। ये देखो कंटेंट बन गया, बट विड्थ भी मेंशन कर ही देते हैं कि विड्थ 90%, ठीक है। अब ये डब्बा पूरा का पूरा भी अलाइन होना चाहिए सेंटर, जस्टिफाई सेल सेंटर, प्रॉपर सेंटर में आ गया। अब हम इस कंटेंट को सेंटर में लेके आना चाहते हैं, देन अलाइन आइटम सेंटर, देन ये आइटम भी सेंटर में आएंगे। देखो अब इनका बैकग्राउंड कलर रेड ही कर दिया हमने, तो हम अंदर वाले कंटेंट का कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ये देखो। अब इनका जो कंटेंट है वो भी सेंटर में होना चाहिए, देन इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देन सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आ गया, ठीक है। अब प्रॉपर ये वाला कंटेंट आपका बन रहा है, ये लेफ्ट अलाइन है, देन ये लेफ्ट अलाइन आप कर सकते हो। ऊपर कुछ हेडिंग लिख रखी है इसमें, हम हेडिंग्स ऊपर डाल सकते हैं। तो इस बॉक्स के बाहर हेडिंग्स, हेलो वर्ल्ड, दिस इज आवर न्यू क्लास ऑन द फ्लेक्स बुक, ठीक है। तो जाके चेक करेंगे, देन आपके पास ये क्यों आया नीचे, ये इसीलिए आया क्योंकि अब इनका डिव भी अलग है, इन तीनों का डिव अलग है और ये पूरा डिव अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को हटा के यहाँ से बाहर रख देता हूँ। बाहर रखने से वो पूरा बाहर हो जाएगा, देखो। अब हम क्या करते हैं, एक और डब्बा बनाते हैं, इसकी हाइट विड्थ तो हटा देते हैं, इसकी हाइट विड्थ हमने कर दी बंद, ये देखो कर दी बंद। तो रखनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब एक और डिव बनाते हैं, एंड देन उस डिव के अंदर डालेंगे सारा का सारा कंटेंट। मैंने ये बंद कर दिया बिल्कुल लास्ट में, एंड देन इसको भी सीएसएस दे देते हैं, क्लास मेन कंटेनर। क्लास का नाम कुछ अच्छा रख लेना ताकि समझ में भी आए बाद में, मेन कंटेनर, ठीक है। मेन कंटेनर क्या कर रहा है, तो इसकी हाइट विड्थ दे दो 500 पिक्सल, एंड देन विड्थ दे दोगे 90%। देखो ये आ गया। अब इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे उसी से रिलेटेड। अब ये वाला कंटेंट पे हाइट कम ले रहा है, हाइट इसकी बढ़ा दो 30, ठीक है। कंटेंट सेंटर में है, इसका बैकग्राउंड कलर हटा दो चाहिए, क्योंकि मैं इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। अब कंटेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। वो तो हमने इसकी विड्थ कम कर रखी है, देन इसकी विड्थ हटा दो, देन ये पूरा हो जाएगा। कम हो रहा है, इसकी विड्थ हम इस बॉक्स के अकॉर्डिंग कर देते हैं 90,
स्पेसिंग और भी आ जाएगी। वैसे स्पेसिंग इसमें पैडिंग्स के थ्रू दे रखी है, गैप्स के थ्रू दे रखी है, आप गैप भी लगा सकते हो। देन गैप हो जाएगा एक गैप 30 पिक्सल। देन ये देखो गैप हो जाएगा। देन कुछ इस तरीके का कंटेंट हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। क्लियर है फ्लेक्स बॉक्स। देन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, फ्लेक्स डायरेक्शन भी कर सकते हैं हम। जैसे एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, जो एंकर टैग होते हैं div और एंकर टैग में मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट से एंकर टैग्स जनरेट करवाता हूँ। हेलो, ठीक है। 5 एंकर टैग बनेंगे आपके पास, ये 5 है। अब इनमें स्पेसिंग नहीं है, मेरे को नीचे की साइड चाहिए। देन नीचे की साइड चाहिए, मैं इसी के अंदर स्टाइल लगा रहा हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कोलम। नहीं आई क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स दो, ये देखो नीचे की साइड आ जाएगी। यानी कि आप लेफ्ट टू राइट को टॉप टू बॉटम कर सकते हो और टॉप टू बॉटम को लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है। देन डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अगर कॉलम में है ऑलरेडी तो रो लगा सकते हो, जैसे एल आई इंटू 5 है। ठीक है, 5 एल आई लगा दिए, ये टॉप टू बॉटम है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक डिव में डालता हूँ। देन डिव में डाल के इसको स्टाइलिंग देता हूँ मैं फ्लैक्स डायरेक्शन की। डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। देन कॉलम की लगा दोगे तो इस साइड आनी चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट नहीं आ रही। रो करके देखो, रो से आ गया। ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाता, सॉरी ऊपर वाले में कॉलम चला। ठीक है, रो लगाते ही आपका कंटेंट चेंज होगा लेफ्ट टू राइट। गैप लगा दो, गैप से क्या आएगा, बीच में स्पेसिंग 50 पिक्सल। ये देखो बीच में स्पेसिंग आ गई। एंड देन ये जो लिस्ट की डॉट आ रही है ये आप हटा सकते हो, लिस्ट स्टाइल नन। देन ये डॉट हट जाएगी, ये हट गई डॉट। अब पता ही नहीं लग रहा कि ये लिस्ट आइटम है या फिर पैराग्राफ। ठीक है, सारा कुछ आप कंटेंट बना सकते हो इसकी हेल्प से, फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है इतना। एंड देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। अब देखो जो बना रहे हैं पेज उसमें काफी टाइम लग रहा है, स्पेसेस खुद से लगानी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, आगे एक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। एंड देन एक प्रॉपर्टी और रहती है फ्लेक्स बुक्स के साथ, एक प्रॉपर्टी और भी है ग्रिड सिस्टम। उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना। जैसे ग्रिड सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्सिवनेस बनाता रहता है। आगे रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ेंगे हम, तब देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।